क्या आपको पता है कि पाई एक खाई क्यों है? पाई एक इरेशनल नंबर क्यों है? पाई रेशनल क्यों नहीं है? पाई 22/7 नहीं है। जी हाँ, पहली बार सुना है शायद आपने, पाई 22/7 नहीं होता। पाई क्या होता है आखिर? लिटरल मीनिंग क्या है पाई की? अगर नहीं जानते आप तो आज बिल्कुल फील के साथ जानोगे। पाई जो कि एक खूबसूरत खाई जिसमें डूब के कई लोगों ने अपनी नैया पार लगाई। तो स्वागत है आपका दोस्तों आपके चैनल मज़ेदार मैथ्स में। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ के बारे में। जी हाँ, पाई। आपने कहीं ना कहीं इससे पहले शायद सुना होगा इसके बारे में, कहीं ने वीडियोस भी देखी होंगी। आज अच्छे से मैं लिख के भी समझाऊंगा आपको कई सारी चीज़ें। बिल्कुल पाई की डेप्थ में चलते हैं, अपना जितना भी बता सकता हूँ मैं बताने की कोशिश करूँगा। पाई के बारे में जानने से पहले हमें सर्कल के बारे में जानना पड़ेगा। क्यों? सर्कल से ही उत्पत्ति हुई है पाई की। तो पहले पापा को तो जानेंगे फिर बेटे को, जब सर्कल के बारे में जानेंगे। सर्कल देखो, बताने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है मेरे को। सर्कल आपके हर जगह है। अपने अब घर में अगर बैठे हो तो चारों तरफ घुमा लो ऐसे, सर देख लो कहाँ कहाँ पे सर्कल है। हर जगह सर्कल देखने को मिल सकता है। अभी मैं जिसमें देख रहा हूँ वो भी एक सर्कल ही है। हाँ, वही फ़ोन का जो कैमरा होता है फ्रंट, उसका लेंस भी तो सर्कल ही है। सर्कल की बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। और इसी सर्कल को जब कंस्ट्रक्ट किया जाता था ना, तो उसकी मदद ली जाती थी पाई की। जी हाँ, तो पाई के बारे में अब समझना शुरू करते हैं। पहले सर्कल को आप मैं मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल सबसे आसान डेफिनेशन क्या है सर्कल की, कि एक पॉइंट ले लो आप, कोई एक पॉइंट फिक्स कर लो, उसके अराउंड बराबर दूरी पे घूमते चले जाओ। और जो आपको पॉइंट्स के कलेक्शन मिलेंगे ना, 1 2 3 4 5 ऐसे घूम सकते हो ना पूरे पे, अनंत पॉइंट्स जो मिलेंगे, इनको अगर आपने ज्वाइन कर दिया तो एक सर्कल की प्राप्ति हो जाएगी। बस इतना सही, ये दूरी फिक्स होनी चाहिए बस। हाँ, और इसी को शायद रेडियस भी बोलते हो आप। बिल्कुल सही। तो ये था, मतलब बेसिक सर्कल की अगर बात करें तो इसे सर्कल बोला जाता था। अब बोला जाता है, अभी भी बोला जाता है। तो सर्कल जो है ये, अब ये पाई को कैसे जन्म देता है इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। पाई कुछ भी नहीं है, मात्र एक ग्रीक लेटर है। तो इतना हुआ क्यों है भाई? कुछ तो होगा, है ना। जैसे ग्रीक लेटर का मतलब समझो, जैसे ABCD हो गई आपकी, जैसे A, I, E, I, O, ये सारे हो गए, वैसे ही आपकी पाई हो गया। पाई बस सिंपल सा लेटर है, पर इसको डिनोट करने के लिए जिस चीज़ को दिखाया जाता है ना, वो खास चीज़ है। वो खास है सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो। जी हाँ, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है उसको दिखाने के लिए पाई का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये कितना खास है। अब इसको पाई का इस्तेमाल, जब ये नॉर्मल एक रेशियो है, जैसे दुनिया में 3/4 भी तो रेशियो है, 5/6 भी तो रेशियो है, तो इनके लिए तो कुछ नया सिंबल नहीं आया, तो इसके लिए क्यों आया? ऐसी क्या खास बात हो गई? कुछ तो खास बात हुई होगी ना। तो देखो, इसको सिंपल साधारण उदाहरण से समझे। और एक और बात आपके मन में आनी चाहिए कि अगर ये रेशियो ही है, जैसे ये भी रेशियो है, ये भी रेशियो है, तो वो भी अगर रेशियो है तो वो इरेशनल कहाँ से हो गया? इरेशनल कहाँ से हो गया ये बताओ? क्योंकि रेशियो तो हम जानते हैं, अगर कोई P/Q के फॉर्म में लिखा जाए तो वो तो रेशनल होता है, तो ये इरेशनल कैसे हो गया? सिंपल सी बात, ये सवाल भी आना चाहिए। सब सवाल के जवाब देता हूँ, रुको एक एक करके। सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो क्या है? देखो, डायमीटर पता ही है आपको, इतना ये डायमीटर होता है आपका, ये पूरा का पूरा खींच लो, ये डायमीटर हो जाएगा। तो अगर आप 1 यूनिट का सर्कल लोगे ना, तो उसकी सरकमफ्रेंस पता है आप नाप ही नहीं सकते, एग्जैक्ट नाप ही नहीं सकते उसके सर्कल को। इसके सर्कल को जब नापने के लिए जाओगे ना, अभी तो ये परफेक्ट बनाया नहीं, बना के देखना, पर उतना एक्यूरेट आपके पास स्केल ही नहीं है। तो इसका जो सर्कल जो नापोगे ना, इसकी जो सरकमफ्रेंस आएगी वो 3.14 या, और उसके बाद 159 ऐसी करके अनंत की ओर भागने लग जाएगी। जी हाँ, ऐसी ही भागने लग जाएगी। और ये कभी भी एक्यूरेट नहीं आ सकती आपकी, कभी नहीं। इसलिए तो बोल रहा हूँ, कभी भी इसकी, अगर डायमीटर आपने एक्यूरेट ले लिया तो सरकमफ्रेंस कभी एक्यूरेट नहीं आ सकती, और सरकमफ्रेंस एक्यूरेट ले लिया तो डायमीटर कभी एक्यूरेट नहीं आ सकता। और यही जवाब है आपका कि इसे इरेशनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कभी ख़त्म ही नहीं होता, ना ऊपर वाला नीचे वाला, एक तो मना ही कर देगा। जैसे
मान लो मैंने सरकमफ्रेंस फिक्स कर ली, तो इसका जो डायमीटर होगा ना, इसका डायमीटर वो पक्का नॉन टर्मिनेटिंग होगा, पक्का। और यही इसको यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो इस रेशियो के फॉर्म में ला देगा। कभी भी एक्यूरेट मेजरमेंट इसकी नहीं हो सकती। तो ये जो हम रेशनल नंबर के केस में पढ़ते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q, और p/q यानी कि दोनों वहाँ पे इंटीजर होने चाहिए, लेकिन इनमें से एक इंटीजर होता ही नहीं है, समझे आप, इसमें से एक इंटीजर नहीं होता है, और ये p/q में दोनों इंटीजर होते हैं और q 0 नहीं होता है। यही पढ़ा था ना आपने इंटीजर के बारे में, हाँ, इसलिए इसको इरेशनल की कैटेगरी में जाना। अब एक और बात यार, पाई बचपन से एक और चीज़ पढ़ते आ रहे हो, ये 22/7 होता है। मैं अगर आज नकार दूँ तो नकार दूँ, हाँ, नहीं होता यार, मैं ही क्या, सब नकारते हैं, नहीं होता है 22/7। क्यों नहीं होता, अभी समझाता हूँ मैं आपको। तो ये देखो, पाई ये होता है 3.1459159 और उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और 22/7 क्या होता है, 3.142857 के ऊपर बार। जी हाँ, दो तरह के रेशनल नंबर आपने पढ़े थे, जी बिल्कुल सही जा रहे हो। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग साथ में, और एक होता है टर्मिनेटिंग। तो ये कौन सा वाला है, रिपीटिंग वाला। यहाँ से देखो ये वैल्यू रिपीट होने वाली है यार, कैसे, ये लो ना, मैंने डिवाइड भी कर लिया, आप भी कर सकते हो। ये 7 को डिवाइड दिया 22 से, देखो यहाँ तक आए हम, फिर यहाँ पे 1 आ गया, और 1 आते ही फिर 0 लगा, तो ये कहानी दोबारा से लूप में आ गई, ये कहानी फिर से शुरू हो चुकी है। 10 यहाँ पे आया तो ये फिर से 7 एकम 7, और ऐसे ही करते हुए दोबारा से चलने लग जाएगा। इसलिए इसको बोला मैंने नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और इसलिए ये एक रेशनल नंबर है और ये इरेशनल है। दोनों की वैल्यू में फ़र्क देखो, यहाँ से 2 आ गया है, यहाँ से 1 आ गया है, यहीं तक दोनों की वैल्यू लगभग सेम है, यहाँ तक। और इसीलिए अप्रॉक्सीमेशन के लिए अपनी कहानी यहीं तक एक्यूरेट लेने से ही काफ़ी हद तक सर्कल की कहानी बन जाती है। इसलिए पाई को 22/7 अप्रॉक्सीमेटली लिया जाता है, है नहीं, लिया जाता है, फिर से बोल रहा हूँ, है नहीं, लिया जाता है। और ये इतना होता है असल में, इसके तो आगे बहुत सारी कहानी चलती है। अब एक और बात यहीं क्लियर कर लेते हैं, पाई डे नाम की भी कोई चीज़ होती है, बिल्कुल सही, पाई डे नाम की भी चीज़ होती है। और वो कैसे होती है, वो इसकी वैल्यूज़ पे रखी गई है। अभी देखो ये वैल्यूज़ याद करा दूंगा मैं आपको। 3 मार्च नहीं, 14 मार्च, 14 मार्च तीसरा महीना, 1:59, हाँ 1:59, इतने प्रिसाइज जाके इन्होंने पाई की वैल्यूज़ को लेके पाई डे सेलिब्रेट किया है। कौन से, तीसरे महीने में, कौन सा, मार्च का महीना, 14 तारीख 1:59। ऐसे करके आपको पाई की वैल्यू भी याद हो जाएगी। इतनी वैल्यूज़ तक ले लो, इतना तो बहुत होता है। हम तो ज़्यादातर में इतने में ही आंसर निकाल के बैठ जाते हैं, और सही आंसर आ भी जाता है कहीं काफ़ी हद तक, ठीक है। तो ये पाई डे से रिलेटेड होगी आपकी बात, और ये इसकी होगी। अब बात करते हैं अपन कि पाई दिया किसने। देखो, पाई किसने दिया या कैसे हुआ, ये तो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जी हाँ, जिसको क्या बोलते हैं, विवादास्पद सब्जेक्ट हो जाएगा ये अगर इसके ऊपर ज़्यादा बात करें तो। लेकिन जो मेरे को भी लगता है, मैं अपना ओपिनियन भी रखना चाहता हूँ इस पर, और जो काफ़ी लोगों का ओपिनियन है कि भारत से इस चीज़ की उत्पत्ति हुई। कैसे, क्योंकि जो मैं भारतीय हूँ इसलिए भारत की बात नहीं कर रहा, हाँ मतलब ये भी एक रीज़न है, पर सच्चाई भी मेरे को इसमें काफ़ी लगती है। जो भारत में पहले से हवन होते हुए आते थे, तो हवन कुंड जो थे हमारे, वो काफ़ी सर्कुलर शेप के थे, है ना, सर्कुलर शेप के, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सारे शेप के थे, उसमें से एक सर्कुलर भी रहा था। तो इस तरीके से था। और कई जो आर्यभट्ट भी हैं हमारे, ये आपकी किताब में भी लिखा है, हाँ जी, 10th की 10वीं की किताब में आर्यभट्ट और रामानुजन साहब के बारे में भी लिखा है। आर्यभट्ट भी थे, उन्होंने सबसे पहले सबसे प्रिसाइज, सबसे एक्यूरेट कैलकुलेशन उन्होंने ही दी थी। और जो कैलकुलेशन देने के लिए ना, उन्होंने पूरा का पूरा श्लोक लिखा था। और यही चीज़ आपके श्लोक, इसी श्लोक को आपके मैथमेटिकल फॉर्म में किस में लिखा गया है, आपकी किताब में लिखा गया है, ठीक। और रामानुजन साहब ने तो अपनी पूरी की पूरी सीरीज़ दी, जिससे मिलियंस ऑफ डिजिट तक इसको कैलकुलेट करा जा सकता था, पाई की वैल्यू को। मिलियंस ऑफ डिजिट, मिलियन समझते हो ना, 10 लाख, हाँ मेरे को भी मिलियंस ऑफ व्यूज़ चाहिए, वो तो आपके ऊपर है, पता नहीं, देखते हैं। खैर, तो ये इतने प्रिसाइज कैलकुलेशंस वगैरह ज़्यादातर भारत से आई हैं।
और अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो सबसे पहले आर्किमिडीज़ का नाम आता है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। तो खैर बात छोड़ दें इसको। मेन मुद्दा यही था कि भारत में इसलिए आया कि आर्यभट्ट और आर्किमिडीज़ के समय से पहले ही इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता हुआ आ रहा होगा, पर इसको नाम नहीं दिया गया था प्रॉपर, है ना। मान लो कोई बच्चा हुआ, उस बच्चे का 2 साल तक नाम नहीं पढ़ा, तो क्या वो बच्चा 2 साल से पहले था ही नहीं? था ना बच्चा। हाँ, 2 साल के बाद नाम पढ़ा तो उसको जानने लग गए लोग, अलग बात है। तो ऐसा ही हुआ था इसके साथ भी। इस रेशियो को पहले लोग जानते तो थे पर कोई नाम नहीं दे रखा था, तो इसलिए इतना मतलब जानकारी में नहीं था लोगों के। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। तो बताना मेरे को आप कमेंट करके कैसी लगी आपको ये वीडियो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहते हो कि नहीं चाहते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा लगे तो सपोर्ट कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।